नमस्कार दोस्तों, एपीएन वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है पामिस्ट्री। जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि हाथ के अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिससे आप अपने बारे में जान सकते हो, अपने बच्चों के बारे में जान सकते हो, या किसी का भी हाथ देके आप उसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उसको बता सकते हो। और यदि आपको पता लग जाए कि फलां व्यक्ति ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, वह मेल जोल में ऐसा है, तो आप बड़ी आसानी से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हाथ की रेखाओं से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाथ की मुख्य 3 रेखाएं होती हैं। वैसे तो हाथ के अंदर असंख्य रेखाएं होती हैं, लेकिन 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, जिसमें पहले लाइफ लाइन, जिसको जीवन रेखा बोलते हैं, जिससे आयु का आंकलन किया जाता है कि इस इंसान की आयु इतनी है। उसके बाद आती है मस्तिष्क की रेखा। मस्तिष्क की रेखा आयु रेखा के साथ भी जुड़ी हो सकती है, उससे अलग भी हो सकती है। तो यह देखना होगा कि उसके मस्तिष्क की पावर कैसी है। वह जो लाइफ लाइन के साथ एक लंबे टाइम चल के फिर अलग होती है, या पहले ही अलग हो जाती है, या वह उसके साथ कनेक्ट ही नहीं होती। तो यहाँ पर आपने देखना है उसके मस्तिष्क की पावर कैसी है। उससे अगली आती है हृदय रेखा। कई बार हृदय रेखा भी मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाती है और कई बार ये अलग भी हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखना है जो हृदय की रेखा होती है वह कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है। तो यहाँ से इंसान के हृदय का पता लगता है, उसके दिल का पता लगता है, उसकी सोच, उसकी भावना, उसके अंदर जो प्रेम भावना होती है दूसरों को लेकर, उसका पता लग जाता है। इस हृदय रेखा से देख के यह पता लग जाता है कि यह इंसान आपके साथ चलने वाला है, यह मतलबी है, यह सिर्फ अपने तक सीमित है, या दूसरों को सपोर्ट करने वाला है। मतलब उदार हृदय है या इसका जो हृदय है वह संकुचित है। हृदय रेखा आपको बता देती है। दिमाग की जो रेखा होती है वह यह बता देती है कि आपके दिमाग की पावर कितनी है। आपका जो लाइफ लाइन अच्छी होगी, गहरी होगी, तो यह बताएगी यह इंसान गहराई तक सोच सकता है। यदि वह कमजोर होगी तो उससे आप अनुमान लग सकते इसकी जो सोचने की क्षमता वह बहुत कमजोर है। वह लाइफ, उसकी जो मस्तिष्क रेखा वह बताती है कि इस इंसान के सोचने की पावर बहुत कम है। उससे अलग सूर्य की रेखा, मतलब सूर्य पर्वत पे जो रेखा होती है वह सूर्य की रेखा होती है। उसका कनेक्शन 2 जगह से होता है। पहला, वह आपको एजुकेशन में सपोर्ट करती है, वह आपकी बताएगी कि आपकी एजुकेशन अच्छी है या नहीं है। दूसरा, उससे यदि वह आपकी इसमें हाथ में अच्छी बनी हुई है, सूर्य की रेखा हाथ के अंदर अच्छी बनी हुई है, तो वह आपको यश, मान, सम्मान भी दिलवाएगी। फिर आती है भाग्य की रेखा। भाग्य की रेखा हथेली में कहीं से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी, लेकिन वह शनि पर्वत पर जाकर खत्म होती है। शनि पर्वत कहाँ पर है, किस उंगली के नीचे है, वह भी आपको बताएंगे। इससे अलग आती है बुध की रेखाएं, मतलब बुध ग्रह के ऊपर बुध की रेखाएं, गुरु ग्रह के ऊपर गुरु की रेखाएं, और यह जितनी भी रेखाएं होती हैं वह अपना अलग अलग प्रभाव रखती हैं। चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा की रेखाएं, अर्थात हाथ के अंदर 9 के 9 ग्रह होते हैं, और जो अपनी ये 5 उंगलियां, इन सभी के अलग अलग नाम होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, हाथ के यहाँ से शुरू होती है, आप यहाँ पर भी देख के समझ सकते हैं। यहाँ से शुरू होकर यह हथेली के नीचे तक जाती है, मतलब पहली उंगली और अंगूठे के बीच से शुरू होकर यह नीचे की तरफ जाती है। इसको कहते हैं लाइफ लाइन। इसके अंदर के जो अलग अलग रंग होते हैं, इसकी बनावट होती है, वह बताती है कि आपकी लाइफ कैसी है। जैसे एक रास्ता होता है यहाँ से कहीं तक का भी, मतलब जो आपकी मंजिल है, आप ये लगाओ कि आपने यहाँ से वहाँ तक जाना है। आपका रास्ता कहीं भी हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है, आपके घर से आपके ऑफिस का, या कहीं का भी। सेम वो ही हमारी लाइफ है कि हमारी लाइफ यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जाकर यह कंप्लीट हो जाती है। तो यह रास्ता कैसा है, यदि यह साफ स्वच्छ है, सुंदर है, तो आपकी लाइफ साफ स्वच्छ सुंदर रहेगी। यदि इसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी है, गड्ढे हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर भी गड्ढे आएंगे। यदि कटिंग है, कोई लाइन काट रही है, तो आपकी लाइफ में भी उस समय प्रॉब्लम आएंगी। तो ऐसे ही मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मतलब हम आपको हर रेखा के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। और उसके साथ सबसे पहले आपको समझना होगा कि हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं उनके नाम क्या है। सबसे पहले अंगूठा, इसको वैसे तो जनरली अंगूठा ही बोलते हैं, अंगुष्ठ। इससे अगली जो उंगली आती है यह पहली उंगली, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली। कौन सी? तर्जनी उंगली। इससे अगली उंगली का नाम है मध्यमा, जो लगभग इन सभी के मध्य में है, तो यह हो गई मध्यमा। फिर अनामिका, और उसके बाद कनिष्का, जो सबसे छोटी उंगली है उसको कनिष्का उंगली कहा जाता है। अब इसके अंदर आपने यह भी देखना होगा कि उंगलियां जो हैं वो 5 हैं, लेकिन उंगलियों
जहाँ पर खड़ी है उनके नीचे भी पर्वत आते हैं, अर्थात ग्रह होते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस उंगली के नीचे कौन सा ग्रह आता है और वह उंगली किस ग्रह की बनती है, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे यह अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो यह एरिया है यह शुक्र पर्वत का है, मतलब अंगूठे से जुड़ा हुआ जो यह एरिया है यह शुक्र पर्वत का है। ठीक इसी प्रकार पहली उंगली के नीचे का जो एरिया है यह गुरु पर्वत का है। अगली उंगली जो मध्यमा है, मध्यमा के नीचे का जो एरिया है यह शनि पर्वत का है। इससे आगे अनामिका, अनामिका के नीचे का जो एरिया है यह सूर्य पर्वत का है। फिर सबसे छोटी जो कनिष्का उंगली है उसके नीचे का जो एरिया है यह बुध पर्वत से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर इनको बोलेंगे शुक्र की उंगली, गुरु की उंगली, शनि की उंगली, सूर्य की उंगली और बुध की उंगली, अर्थात जो जिस ग्रह के ऊपर खड़ा है, जिसके नीचे जो ग्रह है वह उसी की उंगली काउंट होती है। और कोई भी मेटल आपने डालना है, कोई भी जेमस्टोन आपने डालना है, जिस ग्रह का डालना है तो वह उसी उंगली में डालेगा जिस उंगली के नीचे वह पर्वत है, या फिर उसके सहायक वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर यह तो क्लियर हो गया कि गुरु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र। अब इनसे अलग जो ग्रह आते हैं, जो यह वाला हथेली के इस एरिया वाला जो मतलब जगह है यह आती है चंद्रमा पर्वत की। चंद्रमा पर्वत यहाँ पर भी आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि चंद्रमा पर्वत का एरिया कितना है जो यह बताया जा रहा है। उससे अलग फिर आता है मंगल। मंगल दो जगह पर होता है, पहला बुध और चंद्रमा के बीच में यहाँ पर, दूसरा शुक्र और गुरु के बीच में यहाँ पर। तो मंगल दो तरह से होता है, यहाँ पर होगा मंगल बद, यहाँ पर होगा मंगल नयक। मंगल बद कब होता है, जब सूर्य और शनि मिलते हैं तब मंगल बद बनता है। जब चंद्र और गुरु मिलते हैं, अर्थात सूर्य से शनि अलग हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो, मंगल अच्छे उसमें बैठा हो, तो वो होता है मंगल नयक, मतलब अच्छी राशि में बैठा हो, किसी भी एंगल से वो दूषित ना हो, खराब ना हो, तो यहाँ पर यह मंगल नयक हो जाता है। अब जो हथेली के सेंटर वाला, मतलब जहाँ पर चंद्रमा और शुक्र इन दोनों के बीच का एरिया आता है राहु का। तो आपने इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगला जो पॉइंट बचता है, मतलब हथेली का जो सेंटर है, सेंटर में आता है केतु, अर्थात जितने भी 9 के 9 ग्रह है वह आपकी हथेली में आ गए। एक बार फिर देख लीजिएगा, मतलब यह गुरु का एरिया, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, मंगल नेक, चंद्र, राहु, शुक्र, मंगलवद, और सेंटर में जाता है केतु। तो यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं वो सभी इस हाथ के अंदर हैं, और इन्हीं पोजीशन को देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। हाथ के अंदर की लकीरों से सब कुछ पता लग जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं सूर्य रेखा की, मतलब यह सूर्य रेखा है। अब लाइफ लाइन, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, देखो कुछ अपने हाथ में अलग है, आपको यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं। अब जो भाग्य रेखा है वह शनि पर्वत पर जाएगी, सूर्य रेखा यहाँ पर जाएगी। तो हर रेखा कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर करती है। जिसके हाथ में जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतना ही वह मनन चिंतन करने वाला होगा। रेखाएं जितनी कम हो उतनी ही बेस्ट लाइफ रहती है, क्योंकि ज़्यादा रेखाएं ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी हाथ में उतना ही आदमी कंफ्यूज रहेगा, भयभीत रहेगा, छोटी छोटी बातों पर डरने वाला रहेगा। हाथ के अंदर लिमिटेड रेखाएं हो तो ब्रेन की पावर लिमिटेड रहती है, एक रास्ते में रहती है। तो हाथ की जितनी भी रेखाएं हैं वह अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। और यहाँ पर आपको मेन मोटा मोटा समझ में आ चुका है कि जितनी भी यहाँ पर रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं कहाँ से कैसे बनती है। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि लाइफ लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर इसकी काउंटिंग होती है, एक से मतलब आपकी जो स्टार्टिंग है और एंड इसका लाइफ लाइन का, कि यह कितने समय तक किस व्यक्ति की आयु है उसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ और भी जितने भी स्टेप बनते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको हस्तरेखा के बारे में बताया जाएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पामिस्ट्री से जुड़ी हुई और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।